एक मंत्री की 7 रानियां। राज्य के प्रधानमंत्री महाधनदत्त अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य के लिए प्रसिद्ध थे। राजा उन्हें अत्यधिक मानते थे और उनका हर निर्णय राज्य को समृद्धि की ओर ले जाता था। परंतु महाधनदत्त की एक विचित्र विशेषता थी, उनकी 7 रानियां थीं। हर रानी अनोखी थी। पहली रानी सौंदर्य की देवी थी, जिसे पूरा राज्य सराहता था। दूसरी रानी धन वैभव में डूबी रहती थी, उसके पास अनगिनत आभूषण और कीमती वस्त्र थे। तीसरी रानी स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में निपुण थी, उसके हाथों का स्वाद कोई भूल नहीं सकता था। चौथी रानी नृत्य और संगीत में इतनी निपुण थी कि उसका नृत्य देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। पांचवीं रानी बुद्धिमान और नीतिशास्त्र की ज्ञाता थी, जो महाधनदत्त को कई अवसरों पर सलाह देती थी। छठी रानी शौर्य और पराक्रम में अद्वितीय थी, जो तलवार और धनुष चलाने में निपुण थी। सातवीं रानी साधारण थी, न कोई विशेष सौंदर्य, न वैभव, न कोई विशेष कौशल। वह बस मंत्री का पूरा ख्याल रखती थी, उसकी सेहत, मन की शांति और हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी रहती थी। समय बीता और एक दिन महाधनदत्त बहुत बीमार पड़ गए। वैद्यराजों ने कहा कि उनका अंत निकट है। मृत्यु का भय सताने लगा तो उन्होंने अपनी रानियों से पूछा, तुम में से कौन मेरे साथ मृत्यु के द्वार तक चलेगी? पहली रानी ने कहा, मैं सबसे सुंदर हूं, मुझे अपना जीवन जीना है, मैं नहीं चल सकती। दूसरी रानी बोली, मेरा तो जीवन ही धन के लिए है, मैं तुम्हारे बिना भी इसे संभाल लूंगी। तीसरी रानी ने मुंह फेरते हुए कहा, मैं स्वाद और जीवन के रस के लिए बनी हूं, मृत्यु के कड़वे सत्य को मैं स्वीकार नहीं कर सकती। चौथी रानी बोली, मुझे नृत्य और संगीत पसंद है, मैं अपने जीवन में आनंद लेना चाहती हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। पांचवी रानी ने उत्तर दिया, मैं बुद्धिमान हूं और मैं जानती हूं कि जीवन आगे बढ़ने के लिए बना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। छठी रानी ने तलवार उठाई और कहा, मैं पराक्रमी हूं, लेकिन मेरी वीरता का उपयोग जीवन में है, मृत्यु में नहीं। मंत्री ने दुखी होकर सातवीं रानी की ओर देखा, जिसे उसने कभी अधिक महत्व नहीं दिया था। सातवीं रानी ने उसकी आंखों में आंसू देखकर कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा हूं। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, पर तुमने मुझे कभी महत्व नहीं दिया। अब जब तुम्हारी सांसें थमने वाली हैं, तब मैं ही तुम्हारे साथ जाऊंगी। सीख, हमारे जीवन में सौंदर्य, धन, स्वाद, कला, बुद्धि और शौर्य सब महत्वपूर्ण हैं, परंतु मृत्यु के समय ये सब हमें छोड़ देते हैं। केवल हमारी आत्मा, सातवीं रानी, ही हमारे साथ रहती है, जिसे हम जीवन भर नजरअंदाज करते हैं। इसलिए हमें अपनी आत्मा को शुद्ध और शांत रखना चाहिए, ताकि जब अंत आए तो हम शांति से जा सकें।